हुकूमत सच से डरती है, हमेशा ये वतीरा रहा है हुकूमतों का। ये जो मुझे चोटें आई हैं ये आप देख सकते हैं, जैसे कि डंडे मारे थे सर पे लगी हैं, उसके बाद कमर है, टांगे हैं, कोई चीज़ मेरा ये है कि जिसम है इस्लाम। इस जगह पे मारा है, अभी भी आप देख सकते हैं, इस जगह पे उन्हें डंडे मारे मुझे, ये इधर मारा है, मेरा मोबाइल। जी बिल्कुल ख़ास वजह है, आज बहुत ही बदतरीन दिन है, स्याह दिन है हमारी तारीख़ का, सहाफ़ती तारीख़ का। पुलिस अंदर आई है प्रेस क्लब में और यहाँ पर इन्होंने तशद्दुद किया है, सहाफ़ियों को मारा पीटा है, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको मारा पीटा है। ये कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो इसलिए क्योंकि ये हमारे घर पर हमला हुआ, नेशनल प्रेस क्लब सहाफ़ियों का घर है, तो हमारे घर पर हमला हुआ है, तो हमें अपने घर की हिफाजत करनी है, इसलिए सब लोग इकट्ठे हैं, हम भी मौजूद हैं और पूरा इस पर एहतजाज होगा जब तक उन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी जिन्होंने ये सब कुछ किया। विल मेक श्योर कि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो कि वो इस तरह प्रेस क्लब में समी साहब, सहाफ़ियों को तो बड़ा मासूम समझा जाता है, दुनिया में कहीं सहाफ़ी के ऊपर जुल्म होता है तो हर किसी का दिल दुखता है और कैमरे के पीछे रह के वो अपने जज्बात छुपा कर लोगों का मसला उजागर करते हैं। आप क्या समझते हैं इसको, ये क्या हो रहा है? अब तो सहाफ़ी ऐसा नाम ये है, सिर्फ सहाफ़त को पाबंद करने की कोशिश है। अभी जो है कुछ ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्होंने काम कर दिया है, बिल्कुल ही अब ये इन्होंने मजबूर कर दिया सहाफ़ियों को आज कि हम भी बाहर निकलें अपनी हिफाजत के लिए। तो अगर वो यही समझते हैं तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से होगा। ठीक हो गया। समी साहब, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने दोस्तों के साथ हैं और प्रोटेस्ट में इस वक्त, मुझे बताइएगा क्या लायामल है? अभी अफजल भट्ट कायदीन जो है ये फैसला करेंगे, अफजल भट्ट साहब हैं, दूसरे भी सारे लोग हैं, क्योंकि इस मसले पर कोई धड़ेबाजी नहीं है, माफ़ीनामे ये चीज़ें कोई माफ़ीनामा नहीं मानना चाहिए। जिन्होंने ये जुर्म किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मेक श्योर होना चाहिए कि आइंदा ये काम नहीं होगा। बाकी जो ये कायदीन फैसला करेंगे हम सब उनके साथ हैं, कोई धड़ेबंदी नहीं है इस मामले में। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जैसा कि एहतजाज की कॉल दी गई थी आज से तकरीबन 3 दिन पहले नेशनल प्रेस क्लब के सामने, वो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट की बंदिश है, जो इंसानी ज़िंदगी मफलूज हैं, उनकी खातर यहाँ पे सिविल सोसाइटी की तरफ से एहतियात दी गई थी। हमने वहाँ पे जाके कवरेज की, उनको तो उठाया, उनके बाद जो उन्होंने मुझ पर दावा जब उन्होंने बोला तो मेरे साथ जो साथी थे, कैमरामैन थे, यूट्यूबर थे और दीगर जितने भी जर्नलिस्ट थे, उनने मुझे वहाँ से बचा के अंदर जो है प्रेस क्लब के अंदर दाखिल किया और मैं आके जो है प्रेस क्लब के अंदर कैफेटेरिया में बैठ गया, वहाँ पे खाना वाना खाया। उसके बाद में जब बाहर निकलने लगा गेट पे, तो वहाँ पे 3 से 4 पुलिस एहलकारान उनने जो है एकदम से प्रेस क्लब के ऊपर दावा बोला। प्रेस क्लब के अंदर आपको मारा है? जी, प्रेस क्लब के अंदर, प्रेस क्लब के पिछले गेट से वो दाखिल हुए, उनने दावा बोला प्रेस क्लब के, उन्होंने कहा किसी को नहीं छोड़ना, सबको मारो, ठीक है। और बेसिकली उनका ये प्लान था, प्री प्लान थे वो, कि मुझे ढूंढ के उन्हें बाहर निकालना है और मारना है। जैसा कि वो उनने देखा मुझे कि मैं जा रहा हूँ कैफेटेरिया से अंदर, कैफेटेरिया के जो ही अंदर पहुँचा तो उनने गेट को टांगे मारना शुरू कर दी। मैंने मजम्मत की। मेरे साथ मौजूद थे आदिल अब्बासी जो कि फील्ड रिपोर्टर हैं और मरी से तल्लक है उनका। पहले मेरे आगे ये थे, इन पर तशद्दुद किया, जब तशद्दुद हुआ तो उसके बाद जो बाकी सहाफ़ी थे उन्होंने भी मजम्मत की। मैंने भी पूछा, मैंने कहा हम सहाफ़ी हैं, हमारे पास कार्ड मौजूद है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? तो फिर उन्होंने मुझे जो वीडियोज़ मौजूद है आप सबने देखी हैं, किस तरह बेमना तशद्दुद किया, मुझे घसीटता हुआ बाहर लेके आए और यहाँ आके जो है तो उसके बाद जो है ये सारा वाक़या जो है। राय साहब, आप सहाफ़ी हैं और सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता है, सहाफ़ी का काम है सच बोलना। बिल्कुल ऐसा। आप क्या बता सकते हैं कि आपने कोई वायलेशन की हो उस दौरान, कवरेज के दौरान कोई ऐसा? वायलेशन सिर्फ ये थी कि जो वो लोग अरेस्ट इन लोगों को करके जा रहे थे, मैं उनके हवाले से बता रहा था कि यहाँ पे ये हो रहा है और आज़ाद कश्मीर के जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक हो गया। मुझे बताइए कि आपके साथ भाई भी मौजूद थे, क्या सिचुएशन थी जब आप अंदर थे? आप प्रेस क्लब के अंदर जब आए आपने तो खुद को सेफ महसूस किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब पुलिस आई तो आपका क्या तासुरात थे? मैं सबसे पहले तो इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि मैंने सहाफ़ती करियर में 3 साल मैंने मुजफ्फराबाद में सहाफ़त की है और 3 साल हो गए मुझे इस्लामाबाद में। मैंने अपने सहाफ़ती करियर में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी इदारे के अंदर, किसी सहाफ़ती इदारे के अंदर, नेशनल प्रेस क्लब तो पूरी दुनिया में जो है इसका एक नाम है और इसको एक महफूज इदारा समझा जाता है। जैसा कि उन्होंने आके नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ये काम किया, तो मेरे ख्याल से ये किसी सूरत कोई सहाफ़ी, ये आज मेरे साथ हुआ है, कल और किसी के साथ हो सकता है, कोई सहाफ़ी भी महफूज नहीं है।
तो जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो आला हुकाम हैं, उनसे मेरा एक ही इल्तमास है कि जितना जल्दी हो सके इसकी जुडिशल जो कमीशन उसे बना के तश्कील दिया जाए और इस चीज़ की इंक्वायरी करके जो लोग इसके ये काम करने के पीछे हैं उनको काफ़ी किरदार तक पहुँचाया। चोटें आई हैं आपको, किधर किधर चोटें आई मुझे हैं? सर पे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, उन्हें हिम्मत नहीं है कोई भी सा, ये सिर्फ चेहरा जो है पता नहीं कैसे बच गया, ये भी कुदरती तौर पे बच गया, ये अल्लाह की बड़ी नियामत है। ठीक हो गया। भाई आप भी साथ थे, मुझे बताइएगा, मैं खुद आपको देख रहा था, आप दिन को कवरेज वहाँ पे कर दी, क्या सूरत हाल हुई है राजा देखिए रुखसार? जी, मैं और रुखसार इकट्ठे कवरेज करके बाहर से जान छुड़वा के अंदर आए। खाना हमने खाया प्रेस क्लब की कैंटीन में। जैसे हम खाना खा के बाहर आए तो हमने देखा कि मेन गेट से SHO खुरम जो है वो अंदर आता है। वो जैसे ही अंदर आता है उसके पीछे 4 से 5 पुलिस के जो एहलकार हैं वो मास्क पहने हुए होते हैं, उन्होंने वो अंदर आते हैं। अंदर आके वो हम दोनों के पीछे भागते हैं। जब वो भागते हैं तो हम कैंटीन की तरफ जब भाग जाते हैं। कैंटीन के जैसे हम अंदर जाते हैं तो हम अंदर से दरवाजे को पुश करते हैं कि भैया अंदर ना आ सके, लेकिन वो ज़्यादा सी तादाद में उन्होंने दरवाजे को धक्के दिए, लातें मारी है। CCTV आप प्रेस क्लब की देख लें, उनने अंदर उसके स्टील का कूलर पड़ा हुआ था, उसको ऊपर वो ढक्कन उठा के मेरे खींचा है, मुझे मार रहे थे। तो रुखसार इतने में आया, रुखसार ने कहा भाई इसे ना मारो, ये साफ़ी है। फिर उन्होंने रुखसार की तरफ जब देखा तो वो तीनों होके इसके ऊपर टूट पड़े। फिर मैंने शोर मचाया और फिर लोहे की कुर्सियाँ उठा के वहाँ में मार रहे थे, जग मार रहे थे प्रेस क्लब की कैंटीन के अंदर। वो कप उठा के हमें मार रहे थे, ऐसे लग रहा था वो पागल है, हमें जान से मारने के लिए आए हुए हैं। और ये नेशनल प्रेस क्लब के अंदर हुआ है, हमें किधर बाहर किसी नामालूम मुकाम में नहीं मारा गया, हमें हमारे घर के अंदर घुस के मारा गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका भी मुतालबात क्या है? देखिए मुतालबात क्या होंगे, SHO खुरम जिसने पुलिस वालों को लेके अंदर आया वो बाद में हमें जाके कह रहा था, गले लगा रहा था, मुझे कह रहा था कोई बात नहीं है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने कहा यार आप लोग हमेशा साफ़ियों को मार के माफ़ी मांग रहे हैं, बात माफ़ी का क्या मतलब हो गया? आप तलाल चौधरी यहाँ पे आए, वो भी कह रहे हैं जी मैं माजरत हुआ, मैं माफ़ी मांगू। माफ़िया कब तक माफ़िया मांगेंगे आप लोग? मतलब हमें तशद्दुद करोगे, तशद्दुद करने के बाद में आप कहोगे कि मैं माफ़ी मांग लूँ, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो अभी आप हॉस्पिटल भी जा रहे थे? हाँ, अभी हम प्रॉपर जो है वो अपने वकला के थ्रू हॉस्पिटल जाएंगे, चूँकि मारा गया है, तशद्दुद किया गया, निशानात जिस्म पे, हम मेडिकल करवाएंगे और उसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे हम। बहुत शुक्रिया। हम जर्नलिस्ट हैं, हम तो इंतज़ामिया के शाना पिछाना चल रहे होते हैं, इंतज़ामिया और हम एक होते हैं। लेकिन जो काम आज किया गया इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर, जैसे दावा बोला गया कि दहशतगर्दों के जैसे गिरफ्तार किया जाता है, कि अचानक मैं सोचता हूँ शाजी साहब कि ये लोग कैसे दाखिल हुए और क्यों दाखिल हुए, और ये नौजवान, क्या इन नौजवानों को नजर नहीं आ रहा था कि अंदर साफी है, अंदर जर्नलिस्ट है? अगर प्रेस क्लब के अंदर कोई ऐसा मामलात होता भी है तो SHO प्रेस क्लब के सदर से रब्ता करता है, उसको फिर कोई भी मामलात हो तो वो वहाँ पे फिर मामलात किए जाते हैं। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने आज बता दिया पूरी दुनिया को कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया के अपना क्या क्वालिटी है और क्या कर रहे हैं, कि परअमन एहतजाज पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे लाठीचार्ज किया जाता है, वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कि आज प्रेस क्लब के अंदर विद इन SHO साहब को मैंने बिजाते खुद 2 मरतबा हमने उनको कहा है कि जी ये हमारे जर्नलिस्ट है, फिर SHO साहब हर जर्नलिस्ट को जानते हैं। तो ये बड़ा है कि खौफनाक अच्छा है जी, बड़ी दर्दनाक स्टोरी है कि इन्होंने आज हमारे उस घर को, उसका तकद्दस पामाल किया है। कैफेटेरिया प्रेस क्लब के अंदर जो कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया के अंदर AGN का रिपोर्टर है रुखसार अब्बासी, उसको उन नौजवानों ने जैसे ऐसे मार रहे हैं कि आप वो वीडियो देखें कि जैसे किसी की दहशतगर्द को गिरफ्तार करके मार रहे हैं। सर ये चीज तो हमारी समझ से बलातर है कि ये इस्लामाबाद के अंदर एक कैपिटल दरखलाफे के अंदर ये काम होने जा रहा है, और इस यूनिफॉर्म को इतना बड़ा दाग क्यों लगाया जा रहा है? तो मेरा मुतालबा है IG साहब, DIG साहब, तारक जवाद साहब, दरख्वास्त है कि इन लोगों को फिल फोर डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, क्योंकि आप वीडियो चेक करें, आप देखें कि ये लोग अंदर क्यों गए, कैसे गए। तो ये सूरत हाल है, आप ये देख सकते हैं, ये मुझे भी आप देख सकते हैं, ये मेरे ये आप देखें, और उसके बाद ये मेरा घुटना आप देखें, ये आप देख सकते हैं, मेरा घुटना आप देख सकते हैं, ये देखें,
ये सूरत हाल है कि आप देख सकते हैं कि अब ये सूरत हाल हम तो इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज होने जा रहा है और जितने भी मुल्क में प्रेस क्लब है पूरे मुल्क में ये एहतजाज होगा। बाकी हम अपने सदर साहब का इंतज़ार करेंगे, वो जैसे हमें हुक्म देंगे उस हुक्म की तामील होगी। लेकिन फिर मेरा मुतालबा है कि इन नौजवानों को, इन नई भर्ती को, ये जो अनट्रेन लोग आपने भर्ती किए हैं, इनको फिर डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।